वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी की रेसिपी, दाल और लौकी की, यानी घिया और दाल की रेसिपी। चने की दाल और इसका कम्बिनेशन बहुत ही मज़े का बनता है। ये गर्मियों की सौगात भी है, हर घर में ये ज़रूर बनती है एक दो बार, और इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मेरा तरीका बहुत ही आसान है, मैं आपको इतने आसान तरीके से बताऊंगी कि सब लोग घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे अगर एक बार आप लोग मेरे तरीके से बनाएंगे। आइए चलते हैं, मैं आपको ये बहुत आसान सब्ज़ी बनाना सिखाती हूँ, दाल चने की और लौकी की सब्ज़ी। दाल को सबसे पहले मैंने अच्छे तरीके से 4-5 पानी मल मल के धो लिया, अच्छे तरीके से इसकी मट्टी वगैरह उतर गई है। तो अब इसको हम बॉयल करने के लिए रख देंगे, बॉयल होने के लिए रख देंगे। पानी मैंने रख दिया, तकरीबन ये आधा घंटा पहले मैंने भिगो के रखी हुई थी ताकि अच्छे तरीके से पानी जो है इसके अंदर जल्द हो जाए। तो लौकी है यानी घिया मेरे पास है, इसको आम ज़ुबान में पंजाबी में हम घिया और दाल की सब्ज़ी कहते हैं, बिल्कुल फ्रेश है। इसको हम अच्छे तरीके से पील ऑफ कर लेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ दाल को बॉयल करने के बाद। मैंने बॉयल होने के लिए रख दी है, तो अब इसको हम अच्छे तरीके से छिलका इसका उतार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, इसको छीलना बहुत आसान है, लेकिन आपको फिर भी मैंने ये देखिए दिखा रही हूँ, इस तरीके से इसके छिलके को आपने उतारते जाना है आहिस्ता आहिस्ता से। और अभी तक चैनल पर नए आने वाले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जितने मेरे बहन भाई देख रहे हैं वीडियो को, और साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस किया करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और ये देखिए माशाल्लाह से हमने जो है लौकी को अच्छे तरीके से पील ऑफ मैंने कर दिया है, थोड़ा सा रह चुका है। इस तरीके से आपने इसका सारा छिलका उतार देना है। ये देखिए इसका सारा छिलका जो है मैंने उतार दिया है, और बस इसी तरीके से हमने दूसरा भी छिलका उतार देना है। और इसकी कटिंग मैं आपको बता देती हूँ, कटिंग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इस तरीके से आपने इसको कटिंग करना है, बिल्कुल फ्रेश लेना है आपने लौकी को। और इसकी कटिंग आपने इस तरीके से बस रफली सी छोटे छोटे पीसेस में काट लेनी है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई टेक्निक नहीं है, बस जैसे आपको पसंद है छोटे बड़े पीस में कर लें। इस तरीके से हमने सारी कटिंग कर लेनी है। इसके बाद में आपको इसका दिखाती हूँ कि तरीका दाल के साथ इसको कैसे हमने बनाना है, बहुत आसान रेसिपी है। अब लौकी को मैंने काट ली, देखिए छोटे छोटे क्यूब्स में, इसी तरीके से आपने भी इसको काट लेना है। अब इसको अच्छे तरीके से वॉश करेंगे। अब मैं इसका मसाला तैयार करती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसको तैयार करना है। कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर हम प्याज डाल देंगे। प्याज मैंने लिया है बड़े साइज़ का, आप लोग अगर छोटे प्याज हैं तो 2 ले लें। इस जितनी सब्ज़ी है उस हिसाब से आप लोग प्याज डाल लें इसके अंदर। इसके अंदर अब घी जाएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तकरीबन ये 1.5 चम्मच मैं घी का इसके अंदर ऐड करूँगी। बाकी आप लोग अपनी सब्ज़ी के हिसाब से इसके अंदर हर चीज़ डालें। अब प्याज को बस हमने हल्का सा फ्राई करना है 1-2 मिनट के लिए। इसका कलर सॉफ्ट ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर 1 चम्मच जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, अच्छे तरीके से इसको भी हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। इसी के साथ हम डाल देंगे 1 अदर टमाटर है, सब्ज़ मिर्ची हैं 2 मेरे पास, आप लोग कम ज़्यादा डाल सकते हैं मटीरियल। अब इसको हम 1 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई करेंगे। बहुत मज़े की सब्ज़ी बनेगी, आप लोग एक बार ज़रूर बनाएं। जो ये लौकी नहीं खाते बच्चे, आप लोग दाल के अंदर डालकर इस तरह दें, बहुत ज़ायकेदार बनेगा ये सालन, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे, सिंपल चंद मसाले इसके अंदर जाएंगे जिनसे ये बहुत मज़े का इसका टेस्ट आएगा। 1 चम्मच सुरख मिर्च का इसके अंदर जाएगा, नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत, थोड़ी सी जाएगी हल्दी 1 चुटकी, साबुत कुटा हुआ धनिया जाएगा तकरीबन आधा चम्मच। अब इन मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे हम। घर के सिंपल मसाले जो आपके किचन में रोज़मर्रा इस्तेमाल होते हैं, उन्हीं से ये सब्ज़ी बनाकर आपको मैं ये सिखा रही हूँ। आप यकीन करें बहुत मज़े का टेस्ट जो है निकलेगा इस सब्ज़ी से, इन मसालों से। तो अब इसके अंदर हल्का सा मैं पानी का छींटा ऐड करूँगी। पानी का छींटा लगाएंगे ताकि मसाले जो है वो हमारे जले ना। बस अब इसको हल्का सा हम मिक्स करेंगे 1 मिनट के लिए। अब इसके अंदर हम सब्ज़ी ऐड कर देंगे, सब्ज़ी जो मैंने काट के रखी हुई थी लौकी, इसको इसके अंदर डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल को मैंने बॉयल कर लिया है अच्छे तरीके से। अब इसको अच्छे तरीके से हम लौकी को इसके अंदर पका लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह जो लौकी का कलर है बहुत ही खूबसूरत आया है। आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में।
बस इसको अब अच्छे तरीके से मैं इसकी बुनाई करूँगी। 4-5 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ। अब लौकी को मैंने अच्छे तरीके से इसकी बुनाई कर दी है। ये देखिए माशाल्लाह से जो घी है वो भी साइडों पे आ चुका है और इसकी बुनाई भी अच्छे तरीके से हो चुकी है। अब इसके अंदर हम दाल को ऐड कर देंगे जो मैंने बॉयल करके रखी हुई थी। दाल भी आपको चेक करवा देते हैं। ये देखिए जिस तरीके से इसको मैंने बॉयल कर लिया है। बहुत अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करेंगे हम। अब इन दोनों चीज़ों को मसाले के अंदर अच्छे तरीके से माशाल्लाह देखिए बुनाई इनकी दोनों की होगी। आप इस तरीके से इसकी बुनाई करें ताकि सारे मसाले जो है दाल और कद्दू के अंदर जज्ब हो जाए और इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आएगा। आप लोग ज़रूर एक बार इस तरीके से बनाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि रेसिपी कैसी लगी है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको कम से कम मसालों से और कम खर्च वाली जो है रेसिपी बताऊं, ताकि बहुत ज़्यादा अगर हम मसाले डालेंगे तो आजकल बहुत ज़्यादा उससे बीमारियां भी लगती हैं। लोग गर्म मसालों को अवॉइड करते हैं। सब्जियों के अंदर खासकर आप लोग गर्म मसाला कम डालना करें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा अगर आप लोग इसके अंदर गर्म मसाला कम डालेंगे। आलू जो है कद्दू लौकी इसको मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है 3-4 मिनट लगाकर। अब इसके अंदर हम हल्का सा पानी लगाएंगे ताकि जो इस अच्छे तरीके से ये पक जाए। तकरीबन 1 कप मैं भर के ये पानी का लगाऊंगी इसके अंदर। बहुत ज़्यादा हमने पानी ऐड नहीं करना। अगर आपने थोड़ा सा इसको ग्रेवी हल्की सी रखनी है तो इसके अंदर पानी ऐड कर दें। तकरीबन ये मैं अब 1 पूरा गिलास हो गया इसके अंदर पानी का। इसको आप एक जोश दें, फिर हल्की आंच पे इसको रखेंगे ढक्कन देकर। आपको मैं इसकी फाइनल लुक चेक करवाऊंगी। फिर थोड़ी है लौकी और चने की दाल जो है हमने दम पे रखी हुई थी। माशाल्लाह देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये पक चुका है और हल्की आंच पे मैंने इसको रखा हुआ था और इसके अंदर पानी डाला था थोड़ा सा। और अब इसकी तरी भी साइडों पे बन चुकी है। फ्लेम बंद करते हैं। इसके ऊपर हम धनिया गार्निश करते हैं थोड़ा सा। बहुत अच्छी इससे खुशबू भी आएगी और खूबसूरती भी आएगी इस तरीके से। और अब इसको प्लेट में डाल के मैं आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। मैंने आपको लौकी और चने की दाल की रेसिपी बताई है, वो भी बहुत आसान तरीके से। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। और जाते जाते ज़रूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसका बटन लाजमी प्रेस करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।